हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज चालू करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम्स के बारे में। तो हम यहाँ क्या देखेंगे? लाइसोसोम्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो लाइसोसोम्स के बारे में हम जानते हैं वो क्या है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये चीज हम लोग को क्या करना है? याद करके रखना है। दूसरा चीज, लाइसोसोम्स कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसमें केवल कितने मेम्ब्रेन बाउंड करते हैं? सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन क्या करते हैं? लाइसोसोम्स को बाउंड करके रखते हैं। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे? क्या देखा हम लोगों ने कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इट कंटेन व्हाट? इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इनमें क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इन्हीं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को किस एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या बोला जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब यहां बात अगर चल ही रहा है कि क्या डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो किस किस टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते होंगे बताइए? यहां पाए जाते हैं प्रोटीएज। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीएज। और क्या पाए जाते हैं? लाइपेज। और क्या पाया जाता है बताइए? कार्बोहाइड्रेटेस। कार्बोहाइड्रेसेस। क्या? कार्बोहाइड्रेटेस। और इसके बाद क्या? न्यूक्लियसेस। ये सभी ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। किसका डाइजेशन में? प्रोटीन डाइजेशन में। जबकि लाइपेज किसके डाइजेशन में मदद करता है बताइए? लिपिड के डाइजेशन में। किसके डाइजेशन में? लिपिड के डाइजेशन में। कार्बोहाइड्रेसेस कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। और न्यूक्लियसेस किसका? न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करवाता है। क्या करवाता है? न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करवाता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब न्यूक्लिक एसिड में क्या आते हैं? डीएनए और आरएनए आते हैं। क्या आते हैं? डीएनए और आरएनए आते हैं। तो यहां तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। एक और चीज, क्या इसका जो एक्टिव होता है, क्या एक्टिव, ये खास पीएच में एक्टिव होता है। कितना पीएच में? पीएच 5 में। कितना? पीएच 5 में। आपको पता है कि पीएच क्या 5 क्या है? देखिए, पीएच का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। एक पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक मार्किंग होता है। क्या मार्किंग होता है? 0 से लेके 14 तक मार्किंग होता है। जहां 7 क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। 7 क्या है? न्यूट्रल है। 7 से पीछे कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। और 7 के बाद क्या होता है? बेसिक पीएच होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। समझ में आया? तो पीएच यहां क्या है? 5 है। इसका मतलब क्या है कि एसिडिक पीएच में क्या होता है? एक्टिव होता है। क्या होता है? लाइसोसोम्स किस पीएच में एक्टिव होते हैं? एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं। किस पीएच में एक्टिव होते हैं? एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं। कुछ और चीजों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे हम लोग क्या जानेंगे? इसको हम लोग क्या बोले? सुसाइडल बैग बोले। और क्या बोले कि पीएच कितना में एक्टिव होता है? एसिडिक पीएच में ऑप्टिमली क्या होता है? एक्टिव होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो लाइसोसोम्स है। क्या? जो लाइसोसोम्स है प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। कहां? ऑल यूकैरियोटिक सेल। लेकिन एक चीज याद रखिए। क्या याद रखिए? एक चीज याद रखिए, एक्सेप्ट कहां? कहां नहीं होता बताइए? आरबीसी के सेल में। कहां नहीं होता? आरबीसी सेल में नहीं होता। आरबीसी के सेल में क्या नहीं होता? लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता। क्या बोला जाता है? लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है। याद रखिए एक और चीज। क्या याद रखिए? एक और चीज याद रखिए। और वो चीज क्या है कि गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके क्या बनाते हैं? लाइसोसोम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइसोसोम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइसोसोम्स बनाते हैं।
यही गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के पैकेजिंग की वजह से क्या बनता है, लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसको एक सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक सिस्टम बोला जाता है। इस सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं, GERL सिस्टम। क्या नाम देते हैं, GERL सिस्टम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, GERL सिस्टम का नाम देते हैं। क्या, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम सिस्टम। क्या, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम सिस्टम। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ हमारा क्या खत्म होता है, लाइजोसोम्स खत्म होता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।